हेलो फ्रेंड्स। दृष्टि आईएएस का टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 to 5 के लिए 21 प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको कर लिए तो 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ये लाइकेन है। लाइकेन जो होता है ये प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल जो होता है ये पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं इससे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो ये उत्तरी अटलांटिक जो है ये व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो ये यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कनाडा जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। जापान किसमें आत्मनिर्भर है? तो ये तांबे में जापान जो है आत्मनिर्भर है। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में जो पाया जाता है ये स्टेपीज पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की जो नदियां होती है ये रखती है वृक्षनुमा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां जो होती है ये अपवाह तंत्र रखती है वृक्षनुमा आकार के। वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब जो सबसे कम होता है ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो ये जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमा को निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारीय बंदरगाह जो है ये कांडला बंदरगाह जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह जो है सूर्य से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई देता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो ये धनुष कोडी से शुरू होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? किसका एसआई मात्रक नहीं है? तो ग्राम एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एनीमोमीटर से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर जाता है? तो ये जाता है बत्ती में केशिका क्रिया के द्वारा, केशिकात्व क्रिया के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गोता लगाते समय गोताखोर के कान पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो ये जो होता है
उच्च जल दाब के कारण गोताखोर के कान जो होता है ये पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है? तो ये होता है क्रिकेट की गेंद का। किसका जड़त्व अधिकतम होता है? तो क्रिकेट की गेंद का। किसी द्रव में अबिले अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अपकेंद्रीयकरण के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से कौन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलेयता जो है इसकी बढ़ जाती है, बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजिक लक्षण युक्त यौगिक है? तो ये है लिथियम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? तो जो सर्वाधिक द्रव्यमान होता है ये नाभिक में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? तो ये जो है हाइड्रोजन अवंध का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? तो शैवाल नहीं है नीला शैवाल, शैवाल नहीं है। जैविक अनोन क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? तो ये होता है प्रजीवता में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो ये कीवी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम क्या है? तो भारत में जो आने वाला प्रवासी पक्षी है उसका नाम है साइबेरियन क्रेन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम क्या है? तो ये है धूसर बगुला। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देता है। तो ये है बांस। ऑप्शन सी राइट है। मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो मेहंदी का पत्तों का जो प्रयोग है ये खाने में भी करते हैं, औषधि में भी करते हैं और रंग के रूप में भी करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। खाजा बिहार में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खाजा जो है ये सिलाब का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बालूशाही बिहार में कहाँ प्रसिद्ध मिठाई है? तो बालूशाही जो है ये सीतामढ़ी में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पौधा जिसका फूल खाया जाता है वो कौन सा है? तो ये है कचनार का फूल खाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उर्वशी कविता के रचयिता कौन है? तो उर्वशी कविता के जो रचयिता हैं ये रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
चींटियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो ये भेज सकते हैं तार के द्वारा। ऑप्शन ए राइट है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। खो-खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो खो-खो में 9 खिलाड़ी होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा। मोबाइल फोनों में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीडीएमए जो है ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। कौन सही नहीं है? तो एनजीटी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल ये गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये सही है। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये भी सही है। एमसीसी का विस्तृत रूप क्या है? एमसीसी का विस्तृत रूप जो होता है ये मेरिल बोन क्रिकेट क्लब होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। एनआईएस का विस्तृत रूप क्या होता है? तो एनआईएस का विस्तृत रूप जो होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? तो एमआरआई का जो विस्तृत रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। ऑप्शन सी राइट होगा। आईएलओ का विस्तृत रूप क्या है? तो आईएलओ का जो विस्तृत रूप होता है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो होता है ये पारा होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। 84 का सुमेलित करना है, कौन सही है? एसपीएम इसका मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, ये सही है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये भी सही है। और एमओसी का मतलब मार्क ऑफ कॉर्पोरेट होता है, ये भी सही है। इसलिए एक से अधिक इसका राइट होगा। आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? आईएमएफ का तो ये है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑप्शन सी राइट होगा। नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाल की जो मुद्रा है इसका नाम रुपया है। ऑप्शन ए राइट होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है ये प्रसिद्ध है लिथियम के लिए। ऑप्शन सी राइट होगा। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का जो नाम है ये है यूरो। ऑप्शन ए बी राइट होगा। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। ऑप्शन ए राइट होगा। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो है ये चीन का मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? के अजीज जो है ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये नहीं लिखा।
दुर्गा दास जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा, ये सही है। और लैरी लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर जो है ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा, ये भी सही है। और गलत कौन है, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया गलत है। माउंटबेटन योजना आधार बनी है, तो माउंटबेटन योजना जो है आधार बना है, ये देश के विभाजन से है। अगला सवाल है, उन्नीस सौ बयालीस में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन किसके द्वारा छोड़ा गया। 1942 में कांग्रेस बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो ये जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए राइट होगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, तो इसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, तो ये बोले थे कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन बी राइट होगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ऑप्शन ए राइट होगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो ये जो किए थे ये सर टीवी सप्रू के द्वारा, ऑप्शन ए राइट होगा। 1937 में प्रांतीय मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो ये चला था 28 महीनों तक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, तो ये है जस्टिस रानाडे, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो शुद्धि आंदोलन को समर्थन किए थे आर्य समाज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था, सैडलर आयोग जो है 1917 में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी राइट है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था मेयो कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो ये है बोध गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, तो ये था मिस्र का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कपूर मंजरी हर्ष द्वारा लिखा गया था, ये गलत है। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया था, ये सही है। मुद्रा राक्षस विशास
दत्त के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तरी बंगाल में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संबंधित है किससे, तो ये संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी राइट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी राइट होगा। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है, तो ये किया गया है स्थगन प्रस्ताव को, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये जो होता है प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, ये 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है, तो ये लोगों के खर्च में कमी के कारण मुद्रास्फीति जो है नहीं बन सकता। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था गुवाहाटी में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, तो मिशन उत्कर्ष जो है ये एनीमिया बीमारी से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट होगा। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित है किससे, तो डस्टलिक जो है ये संबंधित है भारत उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन बी राइट होगा। किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है, तो उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है, तो ये रंगा जा सकता है 10 तरीकों से, ऑप्शन बी राइट होगा। 26 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2006 के कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन सी राइट होगा। 1993 एवं निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा होगा, तो ये होगा 1999 का कैलेंडर। निम्नलिखित में से साधारण वर्ष कौन सा है, तो ये है 2005 जो है ये साधारण वर्ष, 2008 और 2004 जो है लीप ईयर है। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था गुवाहाटी में, ऑप्शन ए राइट हो। चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है, तो एनीमिया से, ये रिपीट हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।